The topic is chemical energetics. It's a branch of physical chemistry in which we study energy changes during a chemical reaction. किसी chemical reaction में energy जो changes होती है उसको हम measure करते हैं. For example, आपने पेपर को आग लगा दी तो आपको पता है उससे heat energy और light energy निकलेगी. इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं melting of ice की, ice आपने किसी कंटेनर में रख दिया तो it will absorb energy from the glass, वो कंटेनर से energy absorb करेगी, तो उसको एनर्जी चाहिए. आप बॉइलिंग करते हैं उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी नहीं देंगे तो बॉइलिंग नहीं होगी. आप पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल से एनर्जी रिलीज होती है जब जलता है गाड़ी में जाके, तो दैट रिलीजेस एनर्जी जिसकी वजह से जो है आपकी गाड़ी जो है रन होती है. तो किसी भी रिएक्शन के होने के लिए एनर्जी जो है इन्वॉल्व होती है, या तो एनर्जी यूज हो रही होगी या उसमें प्रोड्यूस हो रही होगी. हमारे पास एनर्जी जो है केमिस्ट्री में 3 एनर्जीज काम करेंगी, एक हीट एनर्जी, एक लाइट एनर्जी और एक इलेक्ट्रिसिटी. एनर्जी की इससे ज्यादा फॉर्म्स भी हैं, साउंड एनर्जी भी है और भी एनर्जीज हमारे पास, ग्रेविटेशन. तो हमारे पास यहाँ पर हम इन 3 एनर्जीज की बेस के ऊपर देखेंगे कि हीट आ रही है, जा रही है, लाइट उसमें से प्रोड्यूस हो रही है, लाइट उसमें यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है, इसको देखना. केमिकल रिएक्शंस हमारे पास 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया उसको. एक को हमने कहा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं. इनमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड. जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. तो 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया इसको. अब किसी सिस्टम में, किसी रिएक्शन में अगर आप कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहां पर एक कंटेनर रखा, अब आप इस कंटेनर का पार्ट कभी नहीं हो सकते. फॉर एग्जांपल इसमें मैंने इस वक्त रख दिया है आइस को, दिस इज आइस. आपको पता है कि इस आइस को मेल्ट होना है, आप रख दें वैसे भी, तो जब ये मेल्ट होगी, इस प्रोसेस में मेल्टिंग के दौरान जो है इसको एनर्जी जो है इसको चाहिए, इट नीड्स एनर्जी. इसमें से ये आहिस्ता आहिस्ता क्यूब छोटा होता जाएगा और कुछ लिक्विड बनता जाएगा. फॉर दिस प्रोसेस इट नीड्स एनर्जी. तो एनर्जी अगर आप दे देंगे तो ये जल्दी काम हो जाएगा, एनर्जी अगर नहीं देते आप तो ये देर से काम होगा. लेकिन होगा इसमें ये कि शुरू में अगर आप एनर्जी नहीं देते तो दिस विल गेन एनर्जी फ्रॉम द कंटेनर. अगर कंटेनर की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये मेल्ट हो जाएगा, और मेल्टिंग में ये कूलिंग प्रोसेस होगा या हीटिंग प्रोसेस होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस. कूलिंग प्रोसेस होगा. मैं अगर आपके हाथ पे रख दूं आइस को तो आइस आपके हाथ से एनर्जी सोक कर लेगा, जिसकी वजह से आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा. इज इट क्लियर? यस. अच्छा, इस तरीके से अगर मैं कोयला जो होता है, बर्निंग कोल जो है, उसमें से एनर्जी रिलीज हो रही होती है, ऐसा ही है. यस. तो अगर मैं आपके हाथ पे रख दूं, आप एज्यूम करें, तो आपको कैसा फील आएगा, गरम या ठंडा? सर गरम होगा. सर गरम फील आएगा. गरम. अब इस बात को जरा समझ लें. मैंने कहा कि किसी भी सिस्टम में कोई रिएक्शन अगर हो रहा है, कोई रिएक्शन अगर हो रहा है, या तो रिएक्शन लिख ले इसको, या फिर इसको लिख ले हम सिस्टम. कोई सिस्टम है आपके पास, जैसे ये एक सिस्टम था, ये जो हमने बनाया था एक सिस्टम था, ये ऐसी कोई सिस्टम है. अगर तो इसके अंदर एनर्जी आ रही है तो हम क्या लिखेंगे, एंटर हो रही है ना. एनर्जी अगर इसके अंदर आ रही है, एंटर का वर्ड यूज करेंगे ना, एनर्जी गेट एंटर. यस सर. इसको हम कह देते हैं, फिर इस तरीके से याद रख लेते हैं कि इसको हम कहते हैं एंडो. और अगर एनर्जी से रिलीज होती है उसे हम कहते हैं एग्जिट. तो एग्जिट से आप याद रख लीजिएगा एक्सो, और साथ इसके वर्ड आ जाता है थर्मिक. थर्मिक का वर्ड आप लोगों ने इससे पहले कभी जिंदगी में सुना है? हीट. थर्मिक. हीट के लिए थर्म का वर्ड यूज करते हैं. थर्मोमीटर एक्चुअली मेजर, इट्स अ मीटर व्हिच मेजर द हीट. तो हमारे पास 2 तरह के प्रोसेस हैं, एक एंडोथर्मिक है और एक एक्सोथर्मिक है. एक्सो में क्या होता है, एनर्जी एग्जिट रिलीज होती है, एग्जिट होती है. जबकि एंडो में बेटा क्या होता है, एनर्जी एंटर या फिर एब्जॉर्ब होती है. तो वी हैव 2 कैटेगरीज. कोई भी रिएक्शन दुनिया में होगा, या तो उसमें एनर्जी आ रही होगी या उस एनर्जी रिलीज हो रही होगी.
अब जरा सोच के बताएं कि यहां पर मैंने एनर्जी को डेल्टा ई लिख दिया और यहां पर भी डेल्टा ई लिख दिया। पहले केस में इसकी बात कर रहा हूं, एनर्जी सिस्टम के अंदर एड अप हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है? एड अप। एड अप हो रही है तो हम इसको साइन देंगे पॉजिटिव का, एंडो पॉजिटिव। और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको साइन कौन सा देंगे फिर? नेगेटिव, माइनस। नेगेटिव, माइनस का साइन देंगे, एग्जिट। तो इस बेस के ऊपर हम वापस आते हैं इधर। तो हमने कहा कि दो प्रोसेस है हमारे पास, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में एनर्जी जो है यू कैन सी गेट एंटर, तो इसको साइन दिया हमने पॉजिटिव का, और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है इसको हमने साइन दिया नेगेटिव का। एक्सो को हमने एग्जिट से याद रख लिया और एंडो को हमने इंटर से याद रख लिया। कोई मसला बेटा यहां तक? नो। ओके। अब हमें क्या करना है, इसमें हमारे पास जो चीजें हैं उनमें हमें कुछ चीजें याद रखनी है कि एंडो की कुछ एग्जांपल पता होनी चाहिए और एक्सो की कुछ एग्जांपल पता होनी चाहिए। तो आप जरा सोच के, हम इसको ऐसे छुपा देते सब कुछ, आप सोच के बताएं कि ऐसा कोई रिएक्शन मुझे बताएं जो आपने डेली लाइफ में देखा हो जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही होती है, उसमें से एनर्जी निकल रही हो, हीट निकल रही हो या लाइट निकल रही हो। ऐसी कोई रिएक्शन आपने जिंदगी में देखा, कोई प्रोसेस ऐसा देखा? सर अ फायर बर्निंग। शाबाश, फायर में कंबस्टन कहते हैं इसको, उसमें आपकी लाइट एनर्जी निकल रही होती है और उसमें हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। गुड। और कुछ? सर आइस, समथिंग वाटर बॉइलिंग, और नहीं। वाटर बॉइलिंग, शाबाश, उसके लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इज इट? यस यस सर, वाटर बॉइलिंग। ठीक है। और इसके अलावा कुछ? चले, अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, फिर इंशाल्लाह ये याद भी हो जाएंगी। हम सबसे पहले एक्सोथर्मिक की एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। एक्सोथर्मिक की पहली एग्जांपल जो है वो एक कंबस्टन रिएक्शन। ऐसा कोई भी रिएक्शन जो कंबस्टन हो रही है जिसमें, उसे हम कहते हैं कि वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, उसमें से एनर्जी रिलीज हो रही होगी, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। लेकिन मुसीबत ये है कि मैं ओ लेवल का बच्चा हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन लिखा हो कि मैं उसको पहचान जाऊं कि ये कंबस्टन हो रही है? तो बेटा पहचान ये है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन आ गई तो आप याद रख लें कि ये कंबस्टन या ऑक्सीडेशन होगी और ये इसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो क्या आप लोगों को ये पहचान याद रहेगी? यस। रिएक्टेंट्स में अगर ऑक्सीजन आ गई तो इसमें लाजमी एनर्जी रिलीज होगी, एंड दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। एलिमेंट भी जल जाते हैं, ऑक्साइड बन जाते हैं, और कंपाउंड भी जल जाते हैं। तो कार्बन का भी ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन का भी ऑक्साइड बन गया, और इस दौरान एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड। एक एग्जांपल तो आपको कंबस्टन करवा दी। क्लियर ये वाली बात बेटा? सर मगर एक्सोथर्मिक में तो एंटर होता है ना एनर्जी, मतलब एब्जॉर्ब होती है, तो ये रिलीज क्यों हो रही है फिर एंड में कंबशन में? बेटा इसके लिए इंग्लिश की ट्यूशन मुझसे पढ़नी पड़ेगी आपको। एक्सो लिखा हुआ है, एक्सो इंटर लिखूं या एग्जिट लिखूं? वो एग्जिट एग्जिट। अब बताओ, रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है? रिलीज, एग्जिट। यही मैंने बोला था। ठीक। ठीक है, ठीक। तो कंबस्टन में एनर्जी रिलीज हो रही होती है, एग्जिट मींस रिलीज। क्लियर ये वाली बात बेटा? यस। सेकंड टाइप इज रेस्पायरेशन। जिनके पास बायो है अच्छी बात है, जिनके पास बायो नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप वैसे भी देख ले, रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन आ गई तो बेटा एंडो या एक्सो? एक्सो। एक्सो। अब रेस्पायरेशन होता क्या है कि जब हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग जब से साइंस पढ़ रहे हैं तब से हमें पता है कि एक्सोथर्मिक में होता क्या है। एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है और हमें नजर नहीं आती। देखो, अगर मैं बोल रहा हूं इस वक्त, इस काम के लिए एनर्जी चाहिए, मैं पेन चला रहा हूं इसके लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं? फूड खाते हैं ना। तो ये आपका फूड है, स्टार्च या ग्लूकोज, ये आपका फूड हो गया। ये आप लंग्स से एब्जॉर्ब करते हैं, लंग्स से ऑक्सीजन आ जाती है, और इस दौरान क्या होता है आपके पास? एक बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड जो आप एक्सहेल करते हैं, साथ बनता है पानी जो बॉडी के परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है, एंड साथ एनर्जी रिलीज होती है जिसको एनिमल्स यूटिलाइज करते हैं। किसके लिए? किसके लिए? अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए।
दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन लिविंग सेल्स, ऑर्गेनिजम्स में होता है, एनिमल्स में एंड प्लांट्स में, इन विच एनर्जी स्टोर्ड इन फूड, जो एनर्जी इसमें स्टोर्ड थी, दैट गेट रिलीज्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। इसमें ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ये चाहिए होती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, तो ये प्रोड्यूस होते हैं। कभी अगर आप लोगों ने सांस लेते हैं तो आप एक तो जब एक्सहेल कर रहे होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, उसमें कुछ मॉइस्चर भी जा रही होती है। कि किसी ने नोटिस किया कभी आपका जब सांस वापस निकालते हैं सर करा है। उसमें, अब सर्दियां हैं तो जो कोल्ड एरिया में जरा ज्यादा जाएंगे तो आप देखेंगे आपके मुंह से जो है धुआं निकल रहा होता है, दैट इज मॉइस्चर रिलीज हो रही होती है। तो मॉइस्चर कुछ जो है ये पानी जो है बॉडी के लिए रुक जाता है और एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो निकल जाता है, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम यूज कर रहे हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए। तीसरी एग्जांपल हमारे पास जो है एक्सोथर्मिक की, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। बेटा एसिड किस किस चीज से न्यूट्रलाइज हो सकता है? एसिड किस किस चीज से रिएक्शन करता है? MCB. MCB, मेटल्स, कार्बोनेट एंड बेस। वही तो लिखे, ये मेटल हो गया, ये कार्बोनेट्स हो गए दोनों CO3 वाले, एंड ये बेस हो गए मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा कभी अगर आपको एसिड नजर आ जाए रिएक्टेंट्स में एसिड, तो एसिड के सारे रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। ठीक है, 3 हो गए, अभी याद करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। कर सकते हैं ये जो बात क्या है। चीज? तो ये बात ऐसा को- कोई भी रिएक्शन जिसमें आपको एसिड नजर आ जाए रिएक्टेंट साइड पे, हम्म, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एसिड नजर आ जाए आपको, वो एक्सोथर्मिक होगा। ठीक। सर इसमें एनर्जी तो नहीं रिलीज हो रही? बेटा तुमने कभी करके देखा नहीं है ना, इसमें एसिड बेस का जब रिएक्शन करवाते हैं टेम्परेचर राइज हो जाता है, एनर्जी रिलीज होती है। ओके सर। बॉन्ड फॉर्मेशन, जब बॉन्ड बनता है उस वक्त भी एनर्जी रिलीज होती है। ये बात थोड़ी सी मुश्किल होती है एब्जॉर्ब करने के लिए। बॉन्ड बनना, उसमें एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड फॉर्मेशन में, और जब बॉन्ड को तोड़ेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास HCl था, इफ यू वांट टू मेक इट H अलग एंड Cl अलग करना चाहते हैं आप, तो आपके ख्याल में आपको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, जी है ना? सर। आप इसको समझ लें कि आपके पास एक पेन है, उसके साथ कैप लगा हुआ है और वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक बॉन्ड बना हुआ है। जब आप कैप को अलग करेंगे तो यू नीड टू प्रोवाइड एनर्जी कि नहीं? आपको उसको तोड़ना है तो एनर्जी चाहिए होगी कि नहीं? जोर लगाना पड़ेगा ना। एनर्जी चाहिए चाहिए। इसलिए इस केस में ब्रेकिंग में एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी इज रिक्वायर्ड लिख देता हूं, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो हम कैसे पहचानेंगे बॉन्ड टूट रहा है या बॉन्ड बन रहा है? इस केस में तो बॉन्ड टूट रहा है, और बॉन्ड बनेगा कैसे उसको हम पहचान लेते हैं। कैसे पहचानेंगे? बेटा अगर ऐसे लिखा हुआ है और ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब बॉन्ड है इनके दरमियान या नहीं है, और आखिर में ऐसे करके लिख दे। जी बेटा, आपके पहले ख्याल में आपको ब्रॉन्ड क्या इनमें ब्रेक। बॉन्ड है? जी नहीं, सर, उसको छोड़ दो, लीव इट, इसको छोड़ दो अभी फिलहाल। ये देखिए इसको गौर से, क्या इनके दरमियान कोई बॉन्ड है? नो सर। क्या यहाँ पे बॉन्ड है? यस। तो जब आपके पास ये सबस्क्रिप्ट लिखा होता है इसका मतलब बॉन्ड बना हुआ है, ये सबस्क्रिप्ट। और जब ऐसे लिखा हो इसका मतलब दोनों अलग अलग है। इसको कोई लिखेगा तो ऐसे लिखेगा 2H थे और फिर वो H2 बन गया। अगर इसको खोल के लिखा जाए तो ये ऐसा हो जाएगा कि H अलग है, H अलग है, और इसका मतलब हो जाएगा दोनों H जुड़े हुए। ये बात समझ आ रही है? आ रही है? यस। यस जी सर सर, आ रही है। समझ में आ रही है। अगर बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक है तो बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होता है। ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें बॉन्ड बन रहा होगा वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक। अब बॉन्ड तोड़ने के लिए मैंने एग्जांपल क्या दी थी आपको? बॉन्ड ब्रेकिंग की एग्जांपल क्या दी थी मैंने? एनर्जी रिक्वायर्ड। HCl। नहीं, मैंने पेन की एग्जांपल दी है। पेन का कैप और उसको अलग कर दे, ऐसे ही बोला था मैंने। अच्छा क्या अच्छा ख्याल अच्छा है? अच्छा।
आप इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने के लिए बेटा अगर आप दोनों अपने हाथ क्लैप करें, आप अपने हाथ जोड़ते हैं तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है नहीं? जी सर, होती है सर। रिलीज होती है साउंड कौन सी एनर्जी। कौन सी एनर्जी रिलीज हुई? chemical साउंड। sound is तो क्या आपको ये बात याद रह जाएगी? अगर आप मिलाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, जोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। जैसे आप कोई बच्चा क्लैप करता है, ऐसे किया तो यू कैन हियर के साउंड एनर्जी इज रिलीज्ड। मैं सिर्फ इसलिए एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए पक्का पक्का। एंडो के लिए मैंने इंटर, एक्सो के लिए एग्जिट बोल दिया। ऐसे ही बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन का भी बताता जा रहा हूं कि आपको किस तरीके से याद रह जाए। इज दिस क्लियर? जी सर, इट इज क्लियर। यस सर। तो बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो एंडोथर्मिक होता है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, लेकिन जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड, एनर्जी इसमें रिलीज होती है। कोई मसला यहां तक? नो सर। सर हाँ बोलो। नो सर। ये मलिक को कुछ हुआ था बीच में। एक्सो की एग्जांपल्स मैं नहीं दोबारा सर। लिखने जा रहा हूं, ठीक है? एक्सो की एग्जांपल्स लिख रहे हैं हम लोग, एग्जांपल्स ऑफ एक्सो। नंबर 1 भूल गया, नंबर 2 भूल गया, नंबर 3 भूल गया, नंबर 4 भी भूल गया। बोले। सर नंबर 1 कंबस्शन। combustion reaction पहला, फिर दूसरा है फिर दूसरा respiration, फिर तीसरा है सर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, neutralization और फिर bond बॉन्ड फॉर्मेशन। कंबस्शन की पहचान मैं कैसे पहचानूं कंबस्शन है या नहीं? ऑक्सीजन। सर oxygen। अगर ऑक्सीजन रिएक्शन वाली साइड पे है। शाबाश शाबाश शाबाश। इसमें कार्बन का ऑक्साइड बन जाएगा, इसमें कार्बन भी है उसका भी ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन उसका भी ऑक्साइड बन जाएगा। हम कैसे पहचानेंगे? हम पहचानेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस से, तो ये कंबस्शन है। रेस्पिरेशन की इक्वेशन पक्की आनी चाहिए आपको, याद हुई थी किसी को? C6H12O6। देखिए मैं लिखता हूं अभी। एक ग्लूकोज था, एक ऑक्सीजन थी, क्या क्या बना था इससे? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 वाटर एंड एनर्जी। प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अच्छा, अब इसमें बैलेंसिंग इसी होगी 6 से 6 से। सर इसमें O के 6 है साथ ना 6 लगा। ऑलरेडी, इसमें 6 है ऑलरेडी, इसको छोड़ दें, बाकी सबके साथ 6 लगा दें, सब बैलेंस हो जाएगा। बैलेंसिंग भी हो गई, रेस्पिरेशन की इक्वेशन भी याद हो गई हमें, ठीक है? Sir, there's one question, sir. Why do we have to put 6 in the start to every? बैलेंसिंग। Okay. Acid reactions are exothermic. सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर HCl. वो हमने C6H12O6 वो कौन सी चीज का इक्वेशन कौन सी चीज की है? वो ग्लूकोज। ओ, वो फूड जो ब्रेक डाउन हो रहा है। ओके जी जी जी। एसिड किसी भी चीज से रिएक्शन करे, किससे करेगा? मेटल से करेगा, मेटल लिख दिया मैंने, कोई मैग्नीशियम लिख दिया। कार्बोनेट से कर जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया। बेस से करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया। अगर आपको, आप मुझे बड़ी उम्मीद है क्योंकि एसिड बेस बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया हमने, किया आप लोगों ने। एसिड आपको नजर आ गया, बस एक्सोथर्मिक हो गया ये, ठीक है? So ये लास्ट वाला क्या है? HNO3 के प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, Okay. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। नाउ बॉन्ड फॉर्मेशन की एग्जांपल ये हैं, आप जरा सोच के देखें कि अगर ऐसा हो जाए और अगर आपके पास C2H2 प्लस H2
2H gives you C2H4। तो कैसे पहचानेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है? सर नंबर यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे कितनी चीजें थी? सर 2। तो यहाँ पे कितनी चीज है? एक। जब 2 से 1 बन रहा हो तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है, सही है? ठीक है। 2 से या ज्यादा चीजों से एक चीज बन जाए तो क्या कहते हैं इसको? बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग इस बात को भी पहचान सकते हैं कि अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या ये एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। कैसे पता चला कि 2 चीजें मिल रही हैं तो बॉन्ड बन ही रहा होगा? फिर लास्ट में सी बात है, एक चीज बन रही है। यस सर। तो हमने एक्सो की एग्जांपल्स की, अब हम आते हैं एंडो की एग्जांपल्स की तरफ। सर आपने MCB लिखवाया था, उसमें क्या था? मेटल कार्बोनेट और बेस। बेस। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। जो नए बच्चे हैं उनको रिवील मिलेगी उसकी, ठीक है, वो आपको भी याद हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, अब हम चलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर। जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, पहले दिखाते हैं कहीं पे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है? जब चाहिए होती है एनर्जी, तो इस केस में आपको 3 लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ऐसे याद हो जाएगा आपको। पहला रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस है। कभी किसी ने नाम सुना है फोटोसिंथेसिस का जिंदगी में? यस सर। सर ये प्लांट प्लांट्स में होता है ये रिएक्शन, और इसमें एनर्जी चाहिए होती है। आपको पता है कि लाइट एनर्जी इज चाहिए इसमें, है ना? यस सर, लाइट एनर्जी यूज होती है इसमें। अच्छा, प्लांट्स में एक हरे रंग का पिगमेंट होता है जो ग्रीन लीव्स होते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं उसको, वो भी होना चाहिए। यस सर। अब मुझे आप साथ साथ ये भी बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? सर अपना सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट स्टोमेटा। एयर से। वाटर कहाँ से लेते हैं? रूट्स। रूट वो से भी सर। एयर रूट से। से सर, रूट से लेते हैं। फूड से उठाते हैं, ठीक है। एक बन गया ग्लूकोज। ग्लूकोज आपका फूड है। यस सर। एंड एक बन गई ऑक्सीजन, ठीक है? ओके तो सर। प्लांट्स हमारे लिए फूड भी बनाते हैं और ऑक्सीजन भी बनाते हैं। ये रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। हमें लिखना है इसकी इंपॉर्टेंस। बेटा ये 3 इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने? 3। बताएं क्या क्या आपके लिए, इंसानों के लिए, लाइफ के लिए क्या क्या करता है? सर एक तो अपना सर फूड बनाता है सर, एक तो एक फूड बनता है एनर्जी आपके लिए। सर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है शाबाश, कार्बन सर और डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन भी करता बनाता है। है। और बेटा आपको ऑक्सीजन बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव, सबर सबर सबर, कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिमूव होगी उसका फायदा क्या होगा? सर वो हार्मफुल है ना। सर ग्रीन हाउस गैसेस। शाबाश, ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इमिशन हो रहा है बहुत ज्यादा, गाड़ियां चलती हैं, एनर्जी पावर स्टेशन है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं प्लांट्स, ये दूसरा इसका फायदा हो गया। तीसरा फायदा क्या है? सर सांस सर लेने के लिए ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है देता है। बनाती है प्रोड्यूस हमारे करती है जो हमारी नेचुरल हैबिटेट है। इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जिसको हम रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, यूज्ड इन रिस्पायरेशन। रेस्पिरेशन। तो आप देखें कि WHO हो गया, हेल्थ वाले हो गए या एनवायरनमेंट वाले हो गए, वो सारी जिंदगी आपने हमने से यही सुना कि प्लांट्स होने चाहिए, प्लांट्स होने चाहिए, प्लांट्स मत काटो, प्लांट्स मत काटो। तो प्लांट्स की वजह से ही लाइफ चल रही है ना? Yes, sir. अगर मैं आपके जिस्म पे क्लोरोफिल मल दूं और आपको धूप में खड़ा कर दूं तो क्या आप लोग अपना फूड बना सकते हैं? नो सर। नो नहीं सर। बना सकते। ये बस प्लांट्स बना रहे हैं फूड, इसलिए हमारे पास फूड का ओनली सोर्स प्लांट्स है। इसी जो ग्लूकोज बना है, मतलब प्लांट्स जो बने हमारे पास, इनको प्लांट्स को अगर बकरी खाएगी तो बकरी को हम खाएंगे। तो अल्टीमेट जो है हमारे पास फूड का जो सोर्स है वो प्लांट्स ही है, ठीक है जी?
दूसरी बात, फोटोग्राफिक फिल्म का वर्ड आपने सुना है कभी? नो सर। जी सर। नहीं सुनाते हैं आपको, फोटोग्राफिक फिल्म भी सुनाते हैं आपको। बेटा अब तो ऑब्सलीट हो गई, अब तो मोबाइल में कैमरा आ गया, डिजिटल हो गया सब कुछ। इससे पहले सर एक पहले वो जो नेगेटिव्स में फिल्म भी आती जी थी। जी जी बिल्कुल। आज उसकी एग्जांपल आपके पास एक्सरे है। एक्सरे जो होता है ना हमारे पास, ऐसी ही एक शीट होती थी, उसके ऊपर हमने कोटिंग की होती है, किसकी? सिल्वर क्लोराइड की या सिल्वर ब्रोमाइड की। उसमें होता क्या है कि ये सिल्वर मेटल बन जाता है इससे, और फिर आपके पास उसका एक इमेज डेवलप हो जाता है। देखें, ये आपके पास फोटोग्राफिक फिल्म है, इसके ऊपर हमने ये जो लगाए हैं डॉट्स, इस तरीके से पाउडर इसके ऊपर पूरा सरफेस के ऊपर बिछा दिया हमने, और ये सारे का सारा क्या है? या तो AgCl है, या ये सिल्वर ब्रोमाइड है, या ये सिल्वर आयन है। इसमें भी आपको पता है, इस पे चार्जेस अगर निकालते हैं हम लोग, तो इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें भी नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब ये एक ही बात है तीनों। जब इसमें लाइट फॉल होती है तो इनमें से कुछ जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, मेटल बन जाते हैं। कौन से? सिल्वर मेटल बन जाते हैं। ये बन गया आपके पास सिल्वर मेटल। अब जब आप इसको डेवलप करते थे, मतलब वो पुराने मेथड में होता ये था कि आपके पास जब इसको वॉश करते थे किसी लिक्विड के साथ, तो आपके पास ये जो मेटल बना है ये उसके ऊपर चिपक जाता था और बाकी सब कुछ क्लीन हो जाता था। इससे क्या बन जाएगा? इससे आपके पास बन जाएगा, ये एक्चुअली सिल्वर मेटल है जो कि सॉलिड फॉर्म में, इससे आपके पास एक इमेज बन जाता है जिसको कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग से हम डेवलप कर लेते थे। तो इसके लिए क्या चीज चाहिए? इस काम के लिए लाइट चाहिए। तो ये दूसरा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो गया फोटोग्राफिक फिल्म। तीसरा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हमारे पास है ऑर्गेनिक में, देखेंगे हम लोग, इसको डिटेल में आएगा हमारे पास, अभी फिलहाल पढ़ा के जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिएक्शन है। क्या होता है? इसमें मीथेन गैस जो है उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं, इसका एक हाइड्रोजन हट जाता है, उसकी जगह पे क्लोरीन आगे लग जाता है। ये देखें, बात समझ आ रही है? हेलो, ये बात आप लोग समझ आ रही है? यस सर, ये सारी जी, बताइएगा सर। अब आपको मसला ये है कि इसको अभी याद रख लेंगे तो अच्छी बात है, वरना जो है मतलब कोई अगर ऐसा कोई वो भी नहीं है कि मतलब हल्का हल्का सा याद रह जाए ना अगर आपको कि कौन से एंड होते हैं कौन से एग्जो, तो बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने स्कूल से केमिस्ट्री पढ़ी है उनको किसी ने नहीं याद करवाई होंगी ये एग्जाम्पल। हमें क्या फायदा होगा? मैं आपको याद करवा रहा हूं, तो आपको जैसी क्वेश्चन देखेंगे आपको पहले से अंदाजा हो जाएगा कि ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। इज दिस क्लियर? यस सर। तो 3 लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो गए। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस जो है हमने पढ़ना है। कब पढ़ना है? हमने जाके पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, इसके लिए रिक्वायर्ड होती है क्या चीज? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है? एनर्जी। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इसके लिए भी ये, इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है तो ये भी हमारे पास एंडोथर्मिक हो गया। ओके। सही क्या वो रोका है थोड़ा सा जी। द नेक्स्ट एग्जांपल इज थर्मल डीकंपोजिशन। बेटा डीकंपोजिशन छोड़ें, बाकी सारी बातें छोड़ें। 2 मिनट ऊपर कर सकते हैं, स्क्रॉल अप कर सकते हैं। क्या आप लोग डीकंपोजिशन समझते हैं? इंग्लिश में डीकंपोजिशन का मतलब ब्रेकडाउन।
अब इसकी पहचान क्या होगी केमिकल रिएक्शन में? रिएक्टेंट आपका एक होगा, प्रोडक्ट आपके पास ज्यादा होंगे। ऐसा कोई भी रिएक्शन आ जाए उसे हम कहते हैं डीकंपोजिशन। इसमें बेटा बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड टूट रहा है? टूट रहा है। टूट रहा है, दो टुकड़े हो गए। अब ये देखें, ऐसा कोई रिएक्शन आपको मिले जिसमें रिएक्टेंट एक हो और प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो, उसे हम क्या कहेंगे? डीकंपोजिशन। याद रहेगी ये बात? ओके सर। एंड सिमिलरली इसी से हम ये भी याद रख सकते हैं, एक चीज से ज्यादा चीजें बन जाएं तो बॉन्ड टूट रहे हैं। एक चीज सी उससे ज्यादा चीजें बन गई तो बॉन्ड टूट रहे हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग। एंडोथर्मिक। इसके अलावा हमारे पास क्या क्या होता है? हमारे पास मेल्टिंग, बॉइलिंग, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन एंड ये सारे एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। कोई मसला यहां तक? नो सर। सर बॉन्ड ब्रेकिंग और थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या डिफरेंस है? अच्छा, बॉन्ड ब्रेकिंग का टर्म हम यूज करते हैं कोवेलेंट के लिए, एंड डीकंपोजिशन हम यूज करते हैं आयनिक के लिए। एक जैसा ही काम होता है तकरीबन, ठीक है। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन हम यूज करते हैं किसके लिए? कोवेलेंट में बॉन्ड बनते हैं उसको। इसमें तो आयनिक बॉन्ड होता है ना, वो सिर्फ चीजें टूट जाती हैं। मेल्टिंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग के लिए एनर्जी चाहिए होती है बेटा? यस Yes, sir. यस सर, बॉइलिंग के लिए? चाहिए होती है Yes. वेपराइजेशन, वेपर बनाने के लिए? सर, चाहिए होती है। Yes, sir. सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना आपने? यस सर। यस के नो? यस यस। सॉलिड Yes, फॉर्म sir, से आपने sir. गैस में कन्वर्ट करना है, यू नीड टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स। ठीक है जी। ओके। अब हम इसको भी रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रिएक्शंस थे जो कि एंडोथर्मिक थे। तो थोड़ा सा खेलते हैं, कहीं पे जाके जगह बनाते हैं और खेलने की कोशिश करते हैं। चलो यहाँ पे खेल लेते हैं, साफ कर देते हैं इसको फिलहाल जी। एंडो की एग्जांपल्स करने जा रहे हैं, अभी आपको पढ़ाई है एंडो की एग्जांपल्स। इनमें से 3 एग्जांपल तो लाइट पे डिपेंडेंट थी। Photosynthesis. Photosynthesis. 2 and 3 लाइट डिपेंडेंट है ये। Photographic film. पहली है फोटोसिंथेसिस, दूसरी है इलेक्ट्रोलाइसिस, तीसरी है बॉन्ड ब्रेकिंग, दूसरी है फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म, एंड तीसरी थी हमारे पास क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन एल्कीन्स में। अल्कलीन। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन मुझे याद नहीं है, कोई याद करवा दे मुझे। 6H2O plus 6O2 equals to लाइट 6. चाहिए होती है यस, एंड Yes, क्लोरोफिल sir. चाहिए होता है। क्लोरोफिल चाहिए होता है। 6CO2 6CO2 plus 6H2O gives us C6H12O6 plus CO2 H2O C6H12O6 plus and 6 O2। O2. बैलेंसिंग करूं इसकी? yes 6 adding by ये 6 छह 6 छह 6 हो जाएगी। 6, 6, 6. 6 इस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा? फोटोसिंथेसिस। photosynthesis. Photosynthesis. अब मैं इसके ऊपर एक कुछ दोबारा लिख रहा हूं। इस इक्वेशन को मैंने उल्टा करके लिखा C6H12O। Respiration. शाबाश, वेरी गुड। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे का रिवर्स है। अगर इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो दूसरे वाले में एनर्जी रिलीज हो रही होगी। सो दिस प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रिवर्स कर दे तो रेस्पिरेशन बन जाती है। ये बात सबको याद हो गई? yes गुड। जी सर। फोटोग्राफिक फिल्म में क्या क्या बला थी, भूल गया। AgCl था या क्या था? सर AgCl और AgBr था जो रिएक्ट क्या बन गया था इससे? Ag plus बात समझ आ रही है?
अगर क्लोरीन थी तो क्लोरीन बन जाएगी, और अगर ब्रोमीन थी तो फिर ब्रोमीन बन जाएगी। बैलेंसिंग ऐसे कर देंगे, खत्म हो गई, बैलेंसिंग का मसला नहीं है। और अगर हम इसको आयनिंग की इक्वेशन में लिखें तो इसके ऊपर चार्ज +1 होता है। ये लाइट की वजह से, जो लाइट इसको दी जाती है उसकी वजह से इसको इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाता है, और आपके पास ये बन जाता है Ag मेटल, इलेक्ट्रॉन वापस गेन कर लेता है। और फोटो जो इमेज बनता है उसके लिए कौन सा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल था? थोड़ा सा समझ नहीं आ रही राइटिंग। यार एक तो मेरी राइटिंग पे एतराज करने वाले बहुत सारी दुनिया में ज्यादा लोग आ गए, क्या करें। मैं तो सिर्फ आपको सर रिकैप नहीं समझ में आ रही है। मैंने कहा कि अगर याद होगा तो फिर तो मैं जैसा भी चाहे लिखूं, डॉक्टरों की तरह लिखूं, तब भी समझ आ जाएगा। सही बात है। मेरी राइटिंग भी ऐसी है। जीनियस लोगों की राइटिंग ऐसी ही होती है। जी सर, सारे मेरी डॉक्टर भी राइटिंग ऐसी है। सारे थैंक यू राइटिंग सर। सारे डॉक्टरों की मेरी भी राइटिंग ऐसी है बिल्कुल। गुड हो गया। यस सर, सेम राइटिंग। अब इस बच्ची को अभी भी समझ नहीं आएगा, हालांकि मैंने साफ करके लिखा है। हाँ भाई सकीना, फिर समझ आ गया अब। गुड हो गया, गुड हो गया। और साथ इसके जो दूसरे एलिमेंट से वो बन जाएंगे, क्लोरीन था तो ब्रोमीन था, वो भी बन जाएंगे, खत्म हो गया। तीसरा रिएक्शन मैंने मिटा दिया, क्या था? मीथेन। लाइट ऑफ मीथेन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ऑफ मीथेन। मीथेन। यहाँ पे चुपचाप लिखे मीथेन, साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्ची को समझ आ जाए। क्या होगा, इसका एक H हट जाएगा, हट जाएगा, CH3 हो जाएगा। वो H हो गया इधर, ठीक है। और साथ इसकी कौन रिएक्शन करेगा? Cl2। एक Cl यहाँ आ जाएगा, एक Cl यहाँ पे आ जाएगा। इसके लिए भी यूवी लाइट चाहिए होती है। ठीक बेटा? जी सर। बेटा काशान वाले बच्चे आ गए? जी सर, वाले आ अभी गए? ज्वाइन किया है थोड़ी देर पहले। हाँ ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा ये चल रहा है, बस इसके बाद हम उस पे आ रहे हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे। ठीक है, दोबारा सर क्या पढ़ रहे हैं? हम वही चैप्टर जो आपको करवाया था, इनको भी साथ में मिला दिया हमने। तो ये एंडो और एक्सो की एग्जांपल्स कर रहे हैं अभी फिलहाल, एंडो और एक्सो की एग्जांपल्स कर रहे हैं, और उसके बाद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे आते हैं हम लोग। बेटा एंडो की कोई और एग्जांपल बताएं आप। सर सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेक, इस बच्चे ने बताया मेल्टिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, बॉइलिंग, बॉइलिंग, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, ETC जिसमें एनर्जी चाहिए होती है। हटाओ इनको, आगे बढ़ो, इलेक्ट्रोलिसिस। शाबाश। फिर मैंने कहा था जी पहले। जी बेटा, आपको ही मिलेगा सर। बॉन्ड ब्रेकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में सर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी आपको बता देता हूं कि ये NaCl था, और ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड था। गाना ही गा दिया तुमने, पता नहीं चला। इसमें आपके पास सोडियम बन जाएगा एंड क्लोरीन बन जाएगी। यहाँ पर आपके पास एल्यूमिनियम बन जाएगा एंड ऑक्सीजन बन जाएगी। ये जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं एट द कॉस्ट ऑफ दे नीड इलेक्ट्रिसिटी। For these processes, electricity is required. ये बात भी समझ आ गई बेटा आप लोगों को? जी सर। अच्छा, अब एक बच्चे ने क्वेश्चन किया तो उस क्वेश्चन का हमें फायदा हुआ। उसने कहा था कि सर डिकम्पोजिशन में और बॉन्ड ब्रेकिंग में कैसे, क्या फर्क क्या है? तो दो नाम मिल गए हमें। एक बोला था उसने डिकम्पोजिशन, अहमद और गाड़ी एक उसने बोला था भाई। सर कोई गाड़ी चला रहा गाड़ी चलाते हुए क्लास ले। भाई ध्यान से जरा, पागल है। कौन है यार ये? पता नहीं किसी ने वीडियो अपनी ऑन कर दी है। गाड़ी चला रहे हैं। कौन है, शायान है ये? नहीं सर। अहमद जुबैर है। इडेन 2020। सर मैं कहाँ ऐसी हरकतें करता हूँ? यार ये नाम सही करो, ईडन 2020। मैं उड़ा दूंगा यहाँ से, दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकोगे। अपना नाम से आओ।
उड़ा रहा हूँ ईडन 2020, जल्दी करो, गया वरना ईडन 2020। सर मैं ठीक कर रहा हूँ सर, रुक जाए सर, मैं ठीक कर रहा हूँ। अहमद हूँ सर, वो गाड़ी में हूँ सर। बेटा गाड़ी में तो तू है, मस्ती करने आया तू। अरे सर पढ़ने आया हूँ। तू मेरा पुत्र छुट्टी कर, जल्दी नहीं कर जल्दी रहा जल्दी, सर। नाम चेंज कर, नाम चेंज कर जल्दी, अरे सर सिग्नल पे चेंज करता हूँ। और वीडियो बंद कर अपनी। 1 मिनट सर, बंद कर दी। सर मुझे नहीं पता था कि आपकी क्लासेस में ऐसा भी होता है। अरे बहुत चलो कुछ पता होता चल है, गया। कुछ नहीं पता। बेटा जिन- डिमांड है सर की क्लासों की, गाड़ी चलाते हुए भी। नहीं, इसमें देखो जिंदगी में बहुत खाया डिमांड है भाई सर की। तो एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। बावले बच्चे भी तो हैं हमारे पास, नफ्सियाती। खैर है बेटा, डीकंपोजिशन में आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। मैंने लिख दिया एक आयनिक कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट, और एक लिख दिया मैंने मैग्नीशियम सर सल्फेट। चेंज कर दिया मैंने। बेटा मुझे सिर्फ ये बता दे जरा सोच के कि कैसे पहचानूंगा कि डीकंपोजिशन हो रही है, मतलब आगे क्या होना चाहिए प्रोडक्ट्स में। सर ये सब ब्रेक break होंगे होंगे। सर। शाबाश, 2 टुकड़े होने चाहिए, इससे एक से ज्यादा चीजें बननी चाहिए। ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, SO2 हो गया, एंड O2 हो गया। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एक हो, प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए, उसे हम कहते हैं डीकंपोजिशन। क्लियर ये वाली बात? जी सर। सही 1/2 क्यों लिखती है, समझ नहीं आता। क्योंकि बैलेंसिंग के लिए लिख देते हैं। अभी हटा देता हूँ, बैलेंसिंग का मसला नहीं है, वो बाद में देख लेंगे, अभी तुम चलने दो, कोई मसला नहीं है। हाँ 1.1/2 ये बैलेंसिंग कोई करके दिखाऊंगा मैं, तो दिखा रही हूँ। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या पहचान थी? सर सर ये सर बॉन्ड 2 पार्ट्स में बनेंगे, ब्रेक हो तो जाएगा। ब्रेक बनेगा। बनेंगे ना, टूटे भी इसके लिख दिया बनेंगे। मैंने, एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया CH4। क्या पहचान होगी? रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट एक होगा, ऐसे ही ना? यस सर। जी सर। तो ये बात भी क्लियर होगी आपको? जी सर। चलो, तो हमने कोशिश की हमें एग्जांपल्स की याद हो जाए। अब हम चलते हैं सर अभी इसमें। यही लगे रहने सर। 7 वाला खोलें सर, दिखाएगा 1 मिनट। आप कॉपी कर रहे हो क्या? सर सर एक बात बताएं सर, आपने तो बोला था बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है और बॉन्ड ब्रेकिंग है एंडोथर्मिक। ओ हो, बिल्कुल सही। Yes, sir, मैं भी यही देखा था। सर ये आपने उल्टा लिख दिया है। देखो कैसे जादू करते हैं। बॉन्ड ब्रेकिंग लिखनी है, और जो है कर दिया इधर। 2 टर्म्स फॉर्म होंगे। अब जी बताओ सर। क्या क्या बनाओ। बनाया जो पहले इधर CH3 बनाया हुआ था। CH3 plus Cl और CH4 CH3 plus H। क्लियर? जी जी सर। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की तरफ जा रहे हैं। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। बेटा फिजिक्स किस किस को आती है? फिजिक्स सर आती आती है। है। आती है, अच्छी बात है। यहां से यहां तक आपके पास है हाइट। ये होगी आपके पास हाइट।
ये कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अगर आपके पास एक बॉल है यहाँ पे पड़ा हुआ है और एक बॉल जो है वो यहाँ पे रख देता हूं, बेटा इनमें से एनर्जी इस बॉल की ज्यादा है या इसकी ज्यादा है? सर ऊपर वाले की ज्यादा, हाइट वाले की, सर क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगी। शाबाश, पोटेंशियल एनर्जी। इसको मैं रोल करूंगा, नीचे आ जाएगा ना ये खुद ही? जी सर, स्पीड में आएगा बहुत। जब ये नीचे आ जाएगा बेटा, यहाँ पर अगर पहुंच जाता है ये, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? एनर्जी रिलीज हो जाएगी। रिलीज होगी एनर्जी। रिलीज अगर होगी ये सर। इस तरफ आएगा, यहाँ पे पहुंच जाता है, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। जी सर। और अगर इसको मैं अपलिफ्ट कर दूं, इसको यहाँ पे पहुंचा दूं, इसके तो लिए ये एनर्जी चाहिए एब्जॉर्ब होगी? करेगा, एब्जॉर्ब एनर्जी करेगा। रिक्वायर्ड होगी इसमें? जी सर। अगर रिक्वायर्ड है तो ये हो गया आपका एंडो। जी सर। अगर रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये हो गया आपका एक्सो। एक्सो। ठीक है। इसी बेस के ऊपर जब हमारे पास केमिस्ट्री में बात आती केमिकल्स की, तो हमारे पास ये हमने सर आप ये फिर से एक दफा बता सकते हैं कि इनमें से हमें कैसे पता चला कि एक्सो कौन सी है और एंडो कौन सी है? बेटा अगर ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी पे आ रहा है तो एनर्जी विल बी रिलीज ना। जी सर। इसकी इस वक्त एनर्जी आप एज्यूम कर लें, इसकी एनर्जी इस वक्त 500 है ऊपर, नीचे इसकी एनर्जी होगी 200। तो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है इस प्रोसेस में? एनर्जी रिलीज हो रही है। कितनी रिलीज हो रही है? 300। गुड हो गया। सिमिलरली यहां पर ये 200 पे था एंड यू आर पिकिंग इट टू 500, तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड? अब्सॉर्ब्ड 300। हाउ मच? गुड हो गया। तो एक्सो के लिए हम कैसे करते हैं? एक्सो को हम ऐसे बताते हैं कि शुरू में चीज कहां पे होगी? ऊपर होगी, और बाद में चीज कहां पे होगी? नीचे होगी। नीचे। इस एक्सिस पे एनर्जी होती है हमारे पास, जो हाइट थी, और इस एक्सिस पे हमारे पास टाइम होता है। टाइम। जो टाइम में शुरू में जो चीज होती है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, बाद वाली प्रोडक्ट होती है। बाद वाली को हम कहते हैं प्रोडक्ट। ये बात समझ आई? जी सर। तो अगर कोई चीज कभी भी ऊपर से नीचे आ रही हो, रिएक्टेंट ऊपर हो और प्रोडक्ट नीचे, ये चेंज हुआ ना आपके पास? जी सर। या यहां से यहां पे आ रहा है, जिसको हम इस तरीके से वर्टिकल एरो में शो कर दिया। अब बताएं कि एंडो की डायग्राम कैसी बननी चाहिए फिर इस बेस के ऊपर? ऊपर से नीचे आएगी सर, रिएक्टेंट से थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगी। क्लास स्टार्ट कर दी थी जी सर ने, मेरी वीडियो जी मेरे को होश ही नहीं, मैंने वहां फोन रखा हुआ डिग्गी पे। तुमसे किसी ने पूछा? जी। और अब एरो आपका जाएगा, यहां पे रिएक्टेंट हो जाएगा आपका, यहां पे प्रोडक्ट आ जाएगा। इस जी केस सर। में एनर्जी जो है आपकी जाएगी ऊपर, मतलब आप ऐसे जा रहे हैं ना, ऊपर जा रहे हैं, तो इसको हम ऐसे इंडिकेट कर देंगे कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है आपका हो गया। ये तो पॉजिटिव ये होगा बात वो नेगेटिव हो जाएगी। जी यहां सर। पर भी वही है कि एनर्जी इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे टाइम है। तो एंडो को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? अगर नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा? एक्सो। एक्सो। अगर ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा? एंडो। ये बात समझ आई सबको? जी सर। बेटा किसी को मसला? नो सर। नो सर। पक्की बात है, सब सोच लें, देख लें। जी सर। बेटा अब मुझे ये भी बता दें कि अगर इसकी एनर्जी 500 थी और इसकी एनर्जी 200 है, तो मैं क्या लिखूं डिफरेंस डेल्टा ई का? 300 माइनस 300। अच्छी बात हो गई। डेल्टा ई इधर भी लिख देता हूं मैं।
सर बेटा डेल्टा ये मुझे आर और पी ये आर और पी क्या है? P आर और माइनस पी R हो रहा है सर। रिएक्टेंट प्रोडक्ट। बेटा इसका मतलब क्या होता है? डेल्टा चेंज चेंजेबल चेंजेबल चेंज चेंज हो गया। चेंज में फाइनल पहले आता है या इनिशियल पहले आता है? फाइनल 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 माइनस इनिशियल करते तो चेंज आ जाता है। ये देख ले सारे गौर से। पक्की बात है। जी सर। हमारे पास क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं एंड प्रोडक्ट होता है। सर पढ़ाना शुरू करें, हमारा वाला तब भी पढ़ूंगा, पहले क्यों बने बैठ जाऊं? नहीं कौन है? क्या बोल रहे हो, क्या कर रही हो? आज वो क्या है? सर ये क्या हो रहा है चले। आपकी क्लास पे? बड़ी ऑन जा रही है आपकी क्लास तो। यार मैंने ना सर ये टाइम की वजह से आपका टाइम रूम को ओपन कर दिया था कि सारे बच्चे ज्वाइन कर लें। सर ये शयान तनवीर है, उसके माइक से आवाज आ रही। ऐसा दूंगा अहमद है, अहमद। अहमद कैसे है इसमें? अहमद इंसान बन जा। सर मेरा माइक कब से बंद है? गुड है। सर अहमद नहीं, शयान तनवीर। ये कौन है जो शयान? मेरा नाम बार जिसको मैं बहुत जीवन पसंद बहुत शोर कर यार रहा है, सर। किसको इतना कीड़ा हो रहा है पता नहीं क्या, कौन है जो शिकायतें लगा रहे हैं जी? सर को पढ़ाने तो भाई, तंग नहीं करो। ये सर। ये जकरिया शोर कर रहे हैं। ये जकरिया पिटेगा अब अहमद तुम जरा हाँ माइक हाँ, बंद ही पीटना रखना, हो सही है? अगली क्लास में। आज भी देखो बता जरा दूं। मुझे सोच के बताएं कि फाइनल माइनस इनिशियल जब करना होता है तो हमारे पास एनर्जी पहले किसकी आएगी? रिएक्टेंट की, या फाइनल में रिएक्टेंट होता है या प्रोडक्ट होता है? फाइनल प्रोडक्ट में होता है, फाइनल में रिएक्टेंट इनिशियल होता है। हमारे पास प्रोडक्ट होता है यहाँ पर और रिएक्टेंट आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर? जी सर। 200 माइनस 500 इज क्या इक्वल टू माइनस 300। माइनस ईपी माइनस ईआर लिखा मैंने, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा, एनर्जी ऑफ पी एंड एनर्जी ऑफ आर। ये बात समझ आ रही है? जी सर। बेटा इस केस में बताएं कि प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, रिएक्टेंट की कितनी है, लिखने जा रहे हैं। माइनस 300, उधर पॉजिटिव 300। देख उल्टी फुल्टी बातें मत कर। प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है? जवाब दो भाई। 200 माइनस 500 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 200 माइनस और यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस 500। माइनस 500 तो माइनस क्या 300 जाए? आएगा ना सर? नेगेटिव आ गया और 300 आ गया। सर यही तो मैं बोल रहा था। मैं मानता हूं तुमने यही बोला था। आपको याद आया एक्सो को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते थे? यस सर। जी सर। अब दूसरे केस में आ जाएं, ऑटोमेटिकली खुद ही क्या वैल्यूज आती हैं। इसकी एनर्जी 500 माइनस, इसकी 200 है। आप यहाँ पे लिखेंगे 500, यहाँ पे लिखेंगे 200। आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव 300। तो ये बात भी समझ आ गई? जी सर। किसी को मसला? बेटा ये बात सबको समझ आ रही है? जी सर। सर मुझे समझ नहीं आया। क्या चीज समझ नहीं आई? बहुत कुछ लिखा हुआ है। क्या आपको यही समझ नहीं आया, या जी फिर आपको सर। नहीं, क्या समझ? ये सेकंड वाला जो आपने मार्क किया था। इसकी बात कर रही हो, ये समझ नहीं आया? जी सर। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, पता है ये बात? जी जी सर। चेंज हमेशा निकालते हैं कैसे? फाइनल माइनस इनिशियल से। ये बात भी पता है? जी। आपके पास केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं, आप बताएं कि फाइनली रिएक्टेंट होता है या फाइनली प्रोडक्ट होता है? प्रोडक्ट होता इसलिए फाइनल मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? प्रोडक्ट। है। जी और इनिशियल मैंने क्या लिखा हुआ है? रिएक्टेंट। ये बात भी समझ आ गई? जी। जब यहाँ पे डेल्टा ई लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया एनर्जी का चेंज। डेल्टा चेंज हो गया एनर्जी का। जी सर। यस। आप बताएं कि यहाँ पर मैं लिखूंगा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। फार्मूला बन गया हमारे पास। जी। इसी बेस पे बना है फार्मूला। ओके सर। ओके।
तो इनमें मैंने क्या किया, वैल्यूज रखी हैं। प्रोडक्ट की एनर्जी इसमें कितनी है, सही है, 200 है। और रिएक्टिव एनर्जी कितनी है? 500। आंसर क्या आया आपके पास? 300। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है आपको कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एनर्जी इज रिलीज्ड। क्लियर? ओके सर। सर एक लास्ट दफे जी, एंड और सर। एक्सो रिकॉल कर दें। करवाता हूँ, सबर कर जाता हूँ। देयर इज वन क्वेश्चन सर, हाँ हमें ये माइनस और प्लस का हमें डिफरेंस कैसे पता चला कि वहाँ माइनस होना है या प्लस 300? बेटा इसको सॉल्व किया है, राइटिंग मेरी गंदी मैं मानता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा, मैथ्स का मसला है, ओके ओके सर। कैलकुलेटर में डाल के देखो। मैथ्स का बैच अभी स्टार्ट होने वाला है 25 मिनट में। सर जल्दी करें ना सर, आपको इतना ये बात सबको समझ आ गई? जी सर। अच्छा, ये तो मैंने लिख दिया। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। थोड़ा सा बेटा मुझे पता थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन है, मैं अभी क्लास से बच्चे रिमूव करूंगा, लॉस हो जाएगा, इसलिए मैं कर नहीं रहा। तो जरा खामोशी से और कोशिश करें कि समझने की, जहाँ पे मसला होगा इंशाल्लाह मैं पूरा कोशिश करूंगा। ऐसा ना हो कि चैप्टर आप लोगों का खराब हो जाए, ठीक है, मिस ना हो, तो इसको कंप्लीट कर लें। बेटा अब मैं कोई रिएक्शन करवाने जा रहा हूँ, हमसे किसी ने कहा कि Cl2 और H2 रिएक्शन करके बन जाते हैं HCl, सही है? जी सर। बेटा आप जरा सोच के बताएं, क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? होगा ना सर होगा ना। ये रिएक्शन नहीं होगा, पता है क्यों? क्यों सर? रिएक्शन लोग किस लिए करते हैं? सर क्यों नहीं होगा? सेटल होने के लिए। मैं बता देता हूं आपको। दिस वॉन्ट अकर, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों? रिएक्शन होने के लिए, रिएक्शन लोग किस लिए करते हैं? स्टेबल। टू बिकम स्टेबल। जी सर। अब आते हैं सर। क्लोरीन। बेटा ये क्लोरीन और क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, क्या ये स्टेबल नहीं है? सर स्टेबल है सर। क्यों नहीं है? अच्छा, इस पे आते हैं, क्या वो भी हाइड्रोजन और स्टेबल है। हाइड्रोजन नहीं हुआ? वो भी स्टेबल है। तो क्या रिएक्शन करेंगे? नहीं करेंगे करना चाहिए इनको? सर फिर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास आता कैसे है अगर ये रिएक्शन नहीं करेंगे तो? हाँ सब मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। अब इन दोनों को मैंने कहा कि बेटा आप लोग दोनों रिएक्शन कर जाओ, ये बन जाओ। इन्होंने कहा कि आई एम सॉरी वी कैन नॉट रिएक्ट बिकॉज वी आर स्टेबल। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे ये लोग? यस सर। फिर मैं बोलूंगा अच्छा तुमने रिएक्शन नहीं करना, ये बोलेंगे नहीं करना। मैं कहूंगा अच्छा छुरी लेके आऊंगा, मैं छुरी लेके मैंने इसको काट दिया इधर से। तोड़ेंगे। जब काट दूंगा ये कैसा हो जाएगा? क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जी सर। और ये वाला भी इसमें भी ऐसा हो जाएगा। अब ये स्टेबल है या अनस्टेबल? अनस्टेबल। स्टेबल। सिमिलरली हाइड्रोजन के पास ये भी ऐसे ऐसे हो जाएंगे। एक अनस्टेबल हो हाइड्रोजन गए, लग गया। स्टेबल होंगे CH अब ये अनस्टेबल हो गए बेटा। जी सर। जब ये अनस्टेबल हो जाएंगे अब रिएक्शन करेंगे ये। जी सर तो करेंगे। अब ये रिएक्शन कर सकते हैं। कैसे रिएक्शन कर सकते हैं कि कर लो अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक हाइड्रोजन ले लेगा। बॉन्ड बना ले, है ना? जी सर। ना इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसका मतलब इफ यू वांट देम टू रिएक्ट, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू व्हाट? चाकू उठाना है। क्या किया मैंने इस पे? मैंने क्या किया? ये प्रोसेस क्या किया? बॉन्ड ब्रेक किए। पहले तो बॉन्डिंग हो रही है ना। जी जब सर। मैंने बॉन्ड पहले ब्रेक कर ब्रेक दी, सर पहले बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। शाबाश। ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए होगी सर। चाहिए। अगर ये एनर्जी नहीं देंगे आप लोग तो क्या ये रिएक्शन हो जाएगा? नहीं होगा सर। इसी जरूरी है। एनर्जी को, इस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। वेशन एनर्जी।
अगर आप ये एनर्जी देंगे तो रिएक्शन होगा, वरना रिएक्शन नहीं होगा। ये एनर्जी कहां पे यूज होती है? एक्टिवेशन इस एनर्जी को, ये जो हमने चाकू मारा इसमें, इस एनर्जी का नाम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, जो आपको देनी पड़ेगी। एक्टिवेशन एनर्जी। अगर नहीं देंगे तो रिएक्शन होगा क्या? नो सर, नहीं होगा। तो दिस एनर्जी इज नोन एज, इसकी डेफिनेशन होती है हमारे पास, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। ये बात समझ आ गई? ये कौन सी जी सर। एनर्जी है, क्या लिखा हुआ है? क्या चीज? एक्टिवेशन एनर्जी क्या लिखा है सर? क्या लिखा हुआ है? एक्टिवेशन एनर्जी। सर वो क्लियर कर दे सर, वो ACT कुछ और लग रहा है। यार एक तो स्पेलिंग मिस्टेक का तुम लोग, मैं एक्टिवेशन एनर्जी वर्ड बोल रहा हूं, सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में। ओके सर, ओके सर। क्या ये बात कुछ समझ आई? थोड़ी बहुत नहीं आई? आ गई। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन, सही है सर। किसी बच्चे को मसला बेटा यहाँ पे? नो सर। जब ये बॉन्ड टूट जाएंगे तो आपके पास जो चीजें बन रही को क्या बोलते हैं? एटम्स। जी सर। जब आप एक्टिवेशन एनर्जी दे देंगे तो एटम्स बन जाएंगे, और फिर ये एटम्स मिलके क्या बना देंगे? आपके पास बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे। यहां पर क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन ठीक है। होगी, एनर्जी क्या होगी? रिड्यूस रिलीज। रिलीज सॉरी रिलीज। पहले क्या हो रही थी एनर्जी? रिक्वायर्ड, एब्सॉर्ब। बेटा इसमें अगर आपके पास रिक्वायर्ड हो एनर्जी तो एरो किस तरफ जाता है? अगर ऊपर। रिक्वायर्ड हो एरो किस तरफ जाता है, और अगर रिलीज हो तो एरो किस तरफ जाता है? रिक्वायर्ड का होगी तो मतलब रिक्वायर्ड का मतलब एंडो, रिलीज का मतलब एक्सो। जाता है, होती है तो नीचे आता है। एंडो में एरो कहां जाता है? ऊपर। ऊपर। एक्सो में नीचे आता है नीचे। सर। ये भी बात समझ आई कुछ कुछ? जी सर, ये भी है। ठीक है। अब आपको एक बहुत जबरदस्त किस्म का मैं कॉन्सेप्ट दे चुका हूं, तो आप उसको अप्लाई करने जा रहे हैं। आपसे कहा कि आप इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएं, तो मैंने यहां पे ग्रिड बनाया और उसने आपको ये बता दिया है कि ये क्या रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, बता दिया। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन आपके पास बता दिए। बता दिया। अगर एक्सो है बेटा, इसके एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है? पहले तो ये बताएं, इसके भी मार्क होते हैं आपके एक्स पे टाइम होता है, वाई पे एनर्जी होती है। यहाँ पे टाइम आ गया, यहाँ पे एनर्जी आ गई। बेटा अगर ये एक्सो है तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे बना दिया, दूसरी लाइन नीचे बनाऊंगा ऊपर बनाऊंगा? एक्सो नीचे, एरो नीचे जाएगा इसलिए नीचे नीचे। बेटा बाकी बच्चे भी जाग रहे हैं ना? पर ऊपर जाग रहे हैं लेकिन बनाएंगे। सर जाग रहे सर। एंडो क्या में सर? एरो किस तरफ जाता है? नीचे नीचे। नीचे। और नीचे। ओके। ये उसने बोला है एक्सो है, तो दूसरी लाइन ऊपर बनाऊं या नीचे बनाऊं? नीचे 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 नीचे। सर नीचे बनाएंगे। ये मैंने बना दी नीचे। सेट हो गया ये भी। यहाँ पे रिएक्शन क्या क्या थे मेरे पास? H2 एंड Cl2, और यहाँ पर क्या है मेरे पास? 2HCl। H2HCl। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये रिएक्शन हो जाएगा? हो जाएगा सर। यस नहीं होगा। डायरेक्ट नहीं होगा सर, आपको पहले ऊपर जाना पड़ेगा फिर नीचे आना पड़ेगा। पहले छुरी लाने पड़ेगी। ये बात समझ आई कुछ? अब जी सर, जी सर। मतलब यू नीड टू प्रोवाइड सम एनर्जी ताकि ये जाके ऊपर बन जाए क्या चीज? एटम्स। एटम्स। इस प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होगी।
तो दिस इज अ बैरियर, और इस एनर्जी को यहां से यहां तक जो एनर्जी चाहिए इसे हम कहते एक्टिवेशन हैं एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब दुनिया का कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए होगी, कोई भी रिएक्शन करवाओगे एनर्जी चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी, सोचें। जी सर, चाहिए होगी। ये होगी सर। सर चाहिए होगी ब्रेकिंग। हमेशा एनर्जी चाहिए होगी, किस लिए चाहिए होगी? सर एटम बनाने के सर लिए। रिएक्शन करवाने के लिए ना, एटम बनेंगे। बॉन्ड तोड़ने के लिए, चाहिए होगी एटम बनाने के लिए। बताने के बॉन्ड तोड़ने के लिए। ये बात समझ आ रही है? लिए। जी सर। अब इसको मैं 2 टुकड़ों में डिवाइड करने जा रहा हूं इसी को। यहां पे लिखा आपने H2, यहां पे लिखा Cl2, यहां पे बन गया आपके पास 2HCl। इसकी मैंने पार्टीशन कर दी ऐसे। पहले आपको ऊपर जाना पड़ता है। एंडो प्रोसेस हो गया, एक्सो हो गया? जी सर। या पहले आपको ऊपर जाना पड़ता है। पहले तो सर एंडो। सर पहले एंडो हो रहा है, फिर एक्सो हो रहा है। उसके बाद फिर आप यहां से नीचे आना शुरू हो जाते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। जी ये एक्सो हो सर, गया। वो एंडो हो गई। ये एक्सो क्यों है? सर यहाँ बॉन्ड की पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। फॉर्म हो रहा हो है। रही है। यहाँ पे क्या हो रहा था? बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। एक हो रहा था सर। ब्रेकिंग। ब्रेकिंग हो रही थी, एनर्जी लग रही थी। बेटा प्रोसेस हो रहे हैं, इसको फिर एक्सो क्यों बोलते हैं? सर इसको एक्सो क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि एंडो इसमें भी है, सर इसमें एक्सो भी एक्सो है। ज्यादा एनर्जी, मतलब सर एनर्जी कम शाबाश। एंडो कम की एनर्जी लिए इतनी हुई अरे सर और को बोल एक्सो भी और ज्यादा है। ज्यादा कौन है? एक्सो, एक्सो। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को सबको? जी सर। ज्यादा एक्सो ज्यादा तो कैसे? एक्सो। जी, इज दिस क्लियर? नहीं यस सर। जी सर, clear। की बात है। एक दफा दोबारा वही काम जो आपको इससे पहले करवाया था वो लिखने जा रहा हूं कि यहां पर मैंने एक लाइन बना दी और यहां पे लाइन बना दी। इस एक्सिस पे एनर्जी होती है, मैंने इसको लिख दिया बेटा 500, इसको मैंने लिख दिया 200 और बीच में बना दिया बैरियर। यहां पे लिख दिया मैंने H2 एंड Cl2, यहां पे लिख दिया 2HCl। यहां से मैंने एक और लाइन भी जोड़ी और ये एनर्जी आपको इंडिकेट करके बता देता हूं कि दिस एनर्जी लेट्स से 800। तो जब ये यहां से यहां जा रहा है कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? सर 300। सर 300। 300 300 एब्जॉर्ब हो गई। यस सर। अब रिलीज कितनी कर रहा है? 300 सर। 600, 600, 600। 600। आंसर क्या आएगा? -300। 600 एक्सो है सर। माइनस -3। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। जी सर। यस सर। अब देखता हूं यहाँ पर Sir, डेल्टा E इज इक्वल sir, I have a question. Sir, ये 600 कैसे हो गई? -600? मैथ्स का 800 से 200 पे आ रहा है। Okay, okay, sir, I understood. पहले कितनी एनर्जी इसकी? 800, now it is 200, so this energy has to be released। Okay. बेटा अब इसके ऑल्टरनेट में मैंने आपके दोबारा लिखा, मैंने मेथड यहाँ पे एक हमारे पास ये फार्मूला था। बताएं एनर्जी और प्रोडक्ट कितनी है? 200, प्रोडक्ट की 200, एनर्जी कितनी है? 200, रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है? 200, रिएक्टेंट 500, 500। आंसर क्या आएगा? -300। सर -300। कुछ कुछ बात समझ आ रही है? जी सर। सर कुछ कुछ आ रही है। हाँ, कुछ आनी चाहिए, ज्यादा नहीं आनी चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी कहां से कहां तक है?
सर 500 से लेकर 800 तक। एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट से लेके टॉप ऑफ द पीक तक होती है, याद रहेगी ये बात। जी सर। सही। और डेल्टा ई कहां से कहां तक होगा? सर H2Cl2 से नीचे जाके 200 पे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। लेके प्रोडक्ट तक, रिएक्टेंट से लेके Reactant से- प्रोडक्ट तक डेल्टा ई हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? जी सर। देखिए 4 मार्क की डायग्राम आती है आपके पास, 3 से 4 मार्क की डायग्राम होती है। 1 मार्क आपके पास होता है एक्सिस को लेबल करने का, 1 मार्क आपके पास होता है रिएक्टेंट्स को एंड प्रोडक्ट को लेबल करने का, 1 होता है एक्यूरेट डायग्राम बनाने का, 1 मार्क होता है एक्टिवेशन एनर्जी को लेबल करने का, और 1 मार्क होता है डेल्टा ई, जिसको डेल्टा एच भी कहते हैं, इंथैल्पी भी कहते हैं एनर्जी की। सर क्लास कितनी देर में एंड होगी सर? बेटा ये क्लास जरा, ये टॉपिक अब बीच में छोड़ नहीं सकता, मैं करवा रहा हूँ इसको ताकि आप लोग इसके पास कर सके। ओके सर। तो 11 बजे वैसे खत्म होनी थी, 5-10 मिनट ऊपर जाएगी। बेटा आप लोगों के पास कॉपी पेंसिल है सबके पास? नो सर। जी सर। सर लानी नो पड़ेगी। सर। Calcium carbonate gives you calcium oxide and carbon dioxide. This is delta H positive. Endo, exo? सर एंडो। एंडो। वो कहते हैं इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना दो। तो बना देंगे सर। ड्रॉ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। सर प्रोडक्ट 4 मार्क नहीं बोलेगा। प्रोडक्ट ऊपर 4 होगा, मार्क में से रिएक्टेंट पहला मार्क किस बात का होगा? पहले लेबल करने होंगे एक्सेस, एक्सेस लेबल। एक्यूरेट लेवल करना दूसरा होगा मार्क का होगा? ग्राफ को। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लेबल करने का। लेबल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तीसरा मार्क स्केच डायग्राम बनाने स्केच का। करने का, डायग्राम। शेप ऑफ कर्व जो बनेगी आपके पास। चौथा मार्क एक्टिवेशन एनर्जी। एंड 5वां डेल्टा ई, ये एंथैल्पी। अब इसमें हो सकता है कि 2 चीजों को मिला के 1 मार्क दे रहा हूं, मतलब इसका 1 मार्क बना दे वो, ठीक है, कुछ भी कर सकता है 4 मार्क के लिए। तो क्या आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं? सारे बच्चे सोच ले, देख ले। जी सर। यस सर। चलिए क्या है? तस्वीर खींची है ट्रिमर लाया कोई। जी बेटा। वाई एक्सिस पे क्या होता है शायान? सर बाय एक्सिस पे सर पता नहीं क्या होता। हिरोइनची एनर्जी। सर एनर्जी टाइम। प्रोफाइल डायग्राम है। एनर्जी होता है सर। अहमद फुटबॉलर एक्स Yes, एक्सिस पे sir. क्या होता है? सर टाइम होता है, टाइम टाइम। ठीक बताया सर। अच्छा मलिक, मलिक सर अभी अभी ज्वाइन किया है। बताता हूं तुझे, मैं सवाल कर जाता हूं। अगर मेरे पास पहली स्टार्टिंग लाइन यहां पे है तो मलिक दूसरी लाइन ऊपर आएगी नीचे आएगी? सर नीचे आएगी। सर ऊपर आएगी। ऊपर आएगी सर, ऊपर सर, क्योंकि एंडो है। जो बात है। बीच में क्या बनाना है आपको? एक पैराबोला बनाना है। यस सर, कर्व बनाना है। अब बताएं कि यहां पर मैं क्या लिखूं इस रिएक्शन को देखते हुए? CaCO3 लिखे सर इधर। CaCO3। और उस जगह पे क्या लिखूं? CaO plus CO2। प्रोडक्ट लिख दी। मुझे यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को लेबल करना है। एक्टिवेशन एनर्जी कहां से कहां तक होगी? सर इधर लिया भी नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी कहां से कहां तक होगी? सर रिएक्टेंट से ऊपर होगी, टॉप तक, पीक तक।
रिएक्टेंट से लेके पीक तो- टॉप तक एरो ऊपर पीक बनाऊं तक हो। नीचे बनाऊं? नीचे ऊपर ऊपर भी जाता है। ऊपर वजह बता दो क्यों? तो एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव ही होगी सर, नेगेटिव आ ही नहीं सकती। एक्टिवेशन एनर्जी की minimum- डेफिनेशन क्या थी? सर वो ब्रेकिंग करेंगे ना, इसलिए तोड़ने के लिए। मिनिमम एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड रिएक्शन बेटा, रिक्वायर्ड का मतलब एंडो एक्सो, रिक्वायर्ड का मतलब सर एक्सो 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 सर सर एंडो नहीं है। एंडो ही लिखा हुआ है। कहाँ से आवाज आ रही है? एक्टिवेशन एनर्जी इज अरे वो ऑलवेज thermal एंडो। क्यों? ओ भाई, एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडो। वजह, डेफिनेशन क्या है इसकी? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। रिक्वायर्ड को फोकस कर लो। रिक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ? रिक्वायर्ड का मतलब तेरा है। एब्जॉर्ब, यस सर। इसलिए ऊपर। मुझे डेल्टा एच मार्क करना है इसमें, कहां से कहां तक? सर प्रोडक्ट से नीचे रिएक्टेंट तक। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का डिफरेंस डेल्टा एच हो गया आपका। एरो ऊपर बनाऊं नीचे बनाऊं? इधर मर्जी। सर नीचे होगा, नीचे नीचे नीचे। पॉजिटिव है, ऊपर ऊपर ऊपर। कुछ बात समझ आई? जी सर आए। यस हाँ, सर। थोड़ी ये 4 मार्क की डायग्राम। सर बेटा इसमें कोई data मसला? नहीं डालना। कोई मसला? नो सर। पक्की बात है? सर कच्ची बात है। सर ये ई क्या होता है? ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है सर। एक्टिवेशन एनर्जी होती है भाई। आरएनपी को मेंशन किया था उसमें, आरएनपी। जी बेटा, आर का मतलब हो गया रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट हो गया हमारे पास ये। ठीक है सर, ठीक है, ओके। प्रोडक्ट की जगह पे हमने ये लिख दिया। जब केमिकल आएंगे तो वो केमिकल उठा के लिखेंगे, और सर वो नहीं होगा एक्सेस तो बता दिया ना, एनर्जी का एरो। ये वाली बात। जी, ये एक्सेस, लेबल एक्सेस टॉप पे जा। ये ले लेबल एक्सेस, पहला पॉइंट। ओके। ठीक है, सर तो क्वेश्चन में तो वो भी तो आते हैं, वो सर, तो माइनस एक- करना होता है। सब्र कर जा, सब्र कर जा। ये देखो, रिएक्टिव प्रोडक्ट को लेबल कर दिया, ये रहा शेप, ये रही। ठीक, एक्टिवेशन एनर्जी ये रही, एंड डेल्टा एच ये रहा। कोई मसला यहां तक? सर एक चीज बता दें, डेल्टा एच के साथ पॉजिटिव लिखा हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा एंडो है या एक्सो है? वो जो है मतलब ये वाली बात वो- कैसे पता चलेगी? तुक्का लगाना है। ठीक। तो होता है ना सर। ये कहां से आया है? ये बच्चा कहां से आया है? यहां से शुरू से बताया था, एंडो पॉजिटिव होता है। ओ ओके सर। इंटर होगी एनर्जी, एनर्जी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस हो रही है। यहाँ से एग्जिट से हमने कहा था कि उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रही है। एक्सो एग्जिट का मतलब सब्ट्रैक्ट, इंटर का मतलब एंटर, एक्सो, एंडो मतलब एंटर और एक्सो मतलब सब्ट्रैक्ट। ओके। आपने लेट जी ज्वाइन सर। किया क्या? नहीं सर, वो जो है ना कंफ्यूज हो गया था बीच में। कोई मसला नहीं, खैर। तो हम यहाँ पे पहुंच गए थे। बेटा कभी कभी कुछ ये बेईमानी करता है वो, दे देता है तो बताओ। इधर एनर्जी होती है, ये उसने बोल दिया 500 है, ये उसने बोल दिया 200 है, ये उसने बोल दिया 1200 है। वो कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कितनी है, एंड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन कितनी है। फिर आपसे कहता है कि डेल्टा एच फॉरवर्ड कितना होगा एंड डेल्टा एच रिवर्स कितना होगा, इनकी वैल्यूज कोड करनी है आपको।
क्या बता सकते हैं? जी सर बता सकते चले फिर बताएं। एनर्जी फॉर फॉर्म फॉरवर्ड रिवर्स बोला मैंने। 600 वो मतलब 1000 हो जाएगी फॉर्म की। सर फॉर्म और रिवर्स सेम ही नहीं रहेगा। बेटा फॉरवर्ड बोला मैंने, फॉरवर्ड लिखा हुआ है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिखा हुआ है मैंने, रिवर्स। फॉरवर्ड 1000 हो जाएगी। सर फॉरवर्ड होगी फॉरवर्ड 1000 हो जाएगी और रिवर्स 700 हो जाएगी। चले पहले हम इसको करते हैं सॉल्व। 20,000 रहेगी। बेटा एक्टिव एनर्जी होती क्या चीज है? रिएक्टेंट से टॉप तक आप क्या करें, आप एज्यूम करें अगर आपको फॉरवर्ड जाना है, फॉरवर्ड जाना है, आपको ऐसे जाना है ना फॉरवर्ड, यही फॉरवर्ड है। जी सर। और रिवर्स क्या होगा? ये वाला। जी सर। आप किसी और को नहीं, अपने आप को एज्यूम करें कि आप यहां पे खड़े हैं, ये आपकी गर्दन, थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये आपकी टांगे हो गई, ये आपके हाथ हो गए, ये आपकी आंखें और ये आपके बाल हो गए। बेटा आपको अपना पहाड़ नजर आ रहा है? किस पहाड़ पे चढ़ना है आपको? यस सर। ये पहाड़ आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, कितनी है? 700। बहुत ज्यादा है। 500 700 है सर। देखा सर मैंने सही ये कहा। अगर आप फॉरवर्ड जाते हैं, 700 ये है। पहाड़ हो गया आपका फॉरवर्ड। 1000 होगा सर रिवर्स एनर्जी तो। सर ये माइनस से होगा, -1000। माइनस। सर पुत्र छुट्टी कर। जी। क्या आप लोगों को ये बात समझ आई? अगर आपने फॉरवर्ड जाना है, जो पहाड़ है आपके सामने, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, कितनी बन रही है? 700 प्लस 700। कोई मसला किसी को? नो सर। सर अगर प्लस ना लिखे तो? रिवर्स जाना है, अगर आप यहां पर होते और आपको जाना है रिवर्स, -1000। -1000 आपको सर। अपना पहाड़ नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। 1000 कितनी होगी सर -1000। माइनस सर पॉजिटिव ही होगी ना, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अच्छा हाँ पॉजिटिव। समझ आ गई सर। सॉरी सर। हाँ सर डेल्टा एच कहां से होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा एच। फॉरवर्ड का डिस्प्लेसमेंट कितना बन रहा है? सर 300। नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं सर नीचे फॉरवर्ड में फॉरवर्ड ऊपर जा रहे हैं। प्लस 300 हो सर जाएगा फॉरवर्ड पे ऊपर जा रहे और हैं ना। -300 हो जाएगा रिवर्स में। फॉरवर्ड इसको कहते हैं, ये रहा। डेल्टा एच कहां से कहां तक होता है? डेल्टा एच यस सर। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक का डिफरेंस कितना आ रहा है? 300। रिवर्स में जी सर। 300 होगा सर, पॉजिटिव अब अगर आप 300। उल्टा जाते हैं, सुनो सुनो सुनो, अगर आप उल्टा जाते हो तो तब डिफरेंस कितना होगा? 300 प्लस। मैंने 300 भी लिख दिया, 300 भी लिख दिया। अब बताएं कि फॉरवर्ड में आप नीचे उतर रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं? फॉरवर्ड में नीचे जा रहे हैं, माइनस नीचे नीचे वाली की क्या हो जाएगी? माइनस। फॉरवर्ड और वापस जाएंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी? जब ऊपर जाएंगे तो प्लस 100 हो जाएगी। ये बात समझ आई? यस सर। सर अगर ये प्लस नहीं लिखे अगर तो सिर्फ माइनस वाले जैसे तुम होता है ना नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू के प्लस। ये केमिस्ट्री है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट और इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाया, साइन का एक मार्क होता चला जाएगा। हाँ ओके सर ओके सर। सर ये ऑल सर जो राइट साइड पे फॉरवर्ड वाले कंफ्यूजिंग हो गए, -300 वाला समझा दें। बेटा डेल्टा एच होता क्या है? कहां से कहां तक का होता है डिफरेंस? रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है, इसको हम कहते हैं डेल्टा एच। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का डिफरेंस जो होता है डेल्टा एच बोलते हैं इसको। आप सोचें कि आप यहां से यहां पे आ रही है ना, एनर्जी कितनी है और इसकी एनर्जी कितनी है?
ठीक है, ओके सर, अंडरस्टूड। 300 आ गया। अब जब नीचे आ रही है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर आप उल्टा जा रहे हैं तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? यस। किसी को मसला बेटा? नो सर। कैटलिस्ट कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। कैटलिस्ट जी सर। एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, इसका मतलब ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड करता है आपको। अगर कैटलिस्ट यूज कर लिया, आपका रास्ता ये बन जाएगा। जी सर। दिस इज जी, विद सर। कैटलिस्ट ऊपर वाला विदाउट। एंड दिस इज विदाउट कैटलिस्ट। ये बात समझ आई आप लोगों को? हाँ जी सर। बेटा बाकियों को भी समझ आई? यस सर। सर इसको कुछ खिलाओ भाई, इसकी आवाज सही नहीं पहुंच रही। पागल हो गया सर, इतनी आवाज निकाल ले सर ये। जानबूझ के नहीं। सर ये विदाउट ब्रेक है एक्स, सर। ठीक है जी। ये कह रहा है एक्स क्या चीज है? एक्स विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ऐड करने से which changes likely to be observed when x is added, मतलब कैटलिस्ट ऐड कर डी। दिया। कैटलिस्ट ऐड करने से रिएक्शन सर डी आंसर है, डी। लेस एक्स हो जाएगा। डेल्टा एच में कुछ फर्क आएगा? एक्सोथर्मिक हो जाएगा। इसका बेटा डेल्टा एच कितना है? जी सर। जी सर डेल्टा सही है ये सेम रहता है। एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाती है, पहले इतनी थी अब इतनी हो जाएगी। क्या चीज चेंज होती है कैटलिस्ट से? एक्टिवेशन एनर्जी। ये बात आप लोग, एक मूवी थी करण अर्जुन, उसे याद रख लीजिएगा कि कैटलिस्ट किसको चेंज करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को। लेस एक्सोथर्मिक, मोर एक्सोथर्मिक दोनों कट जाएंगे। स्पीड ऑफ रिएक्शन डिक्रीज, स्पीड ऑफ डिक्रीज क्या? सर इंक्रीज डी है। जल्दी पहुंचेगा। डी सर। सर डी आंसर है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। इनमें से कैटलाइज रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटलाइज रिएक्शन कौन सी होगी? सर सी। डी सर, बी बी सर डी है, डी डी। बी है। बी है। इसमें से कैटलाइज वाली कौन सी है कर्व? बी 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 बी। बी फॉर बॉन्ड। पूछा क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। पार्ट एक्टिवेशन एनर्जी कहां से कहां तक होती है? रिएक्टेंट से पीक पर। कुछ बात समझ आ रही है? जी सर। इनमें से कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, सॉरी एंडोथर्मिक? सर ए। तुक्के मत मारो। बी सर, बी। सर बी है, बी बी। सर डी है। कैसे? सर डी आपने कहा था कि जब ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में होगा तो वो जो है ना होगा। सर ए है। वो एक्सो होगा, ये बोला था मैंने। सर बी है। सर ए है, ए। बी फॉर ए है बॉन्ड। सर। सर बी है। वजह बताओ। सर बी है सर सर। बी है वो सर बॉन्ड ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स है। एक ब्रेक दो हो रहा चीजें, है। एक से दो चीजें बन रही हैं सर। तो बॉन्ड टूट रहा है ना, यस सर। एंड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक।
इनमें से कौन सी बात सही है इस क्वेश्चन के लिए? कौन सी बात ठीक है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज H3 minus H1. देखिए गौर से। H3 minus H2 है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन बी एनर्जी है सर, बी शायद। यहाँ तक होती बी है। बी है। और भाई पहले देख लो सर डी ए है, सर ए है करेक्ट। सी। ये बात सही है क्या? सर नहीं हाँ सही है। नहीं सर बी आंसर है इसका। अबे भाई ढक्कन, ये रिएक्टेंस ऊपर बी पे। सर ये बात सही है। सर ये टॉप तक होती है। ये कह रहा है 3 and 2, तो 3 ये रहा 2 ये रहा, वो कह रहा है ये डिफरेंस होगा। इज इट एक्टिवेशन एनर्जी? नो सर, नो सर। डेल्टा एच No, कहां से sir. कहां तक? डेल्टा एच कहां से कहां तक होता है भाई? H1 से H2 होगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का डिफरेंस। सर रिएक्टेंस से प्रोडक्ट। H2 H1 होना चाहिए। H2 minus H1 कोई भी नहीं है, तो रॉन्ग हो नहीं जाएंगे। ठीक हो गया। जी सर। इनमें से फास्टेस्ट भी हो एक्सो भी हो, इनमें से एक्सो कौन कौन से हैं? एक्सो ए वाला एक्सो है सर ए है। सर। ए सी है सर। ए सर ए और बी है ए और बी। यार डी है, सॉरी सर बी डी है। बी। बॉल तुम लोग हाल देख लो, तुम लोग अभी तक ये नहीं समझ बी है, रहे बी। सर बी है। कौन सा है। सर सारे राइट सर आ गया समझ। बी है सर। आंसर है बी। सर Fast- बी सर बी 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 होगा। बी। एक्सो फास्ट होगा या ये काम फास्ट होगा? सर बी सर वाला बी है। होगा सर फास्ट। बी है बी सर। बी। सर बी फास्ट होगा। जी सकीना समझ आई बात की? जी सर आ गई। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम थी, उसने कैटलिस्ट ऐड कर दिया है, कैसी हो जाएगी? ये एक्सो है या एंडो है? ये सर ये एक्सो है। और एक्सो सी होगा आंसर। एक्सो सी हो रहेगा। जाएगा। सी है सी। सर इंक्रीज हो सर सी जाएगा हो जाएगा। रिएक्शन इंक्रीज। अगर ये एक्सो सी है आंसर। तो ये और ये तो कट जाएंगे ना, एंडो तो नहीं होगा, एक्सो ही सर रहेगा। सी है सी। और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, बस इतना सा फर्क पड़ेगा इसमें। आई समझ? डेल्टा एच नेगेटिव पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव। एंडो एक्सो? एंडो एंडो एंडो। एंडो है सर, एंडो। एक्टिवेशन एनर्जी? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव है सर बी है, बी। आई समझ? यस सर। जी सर। एक्स ऐड सर कर ये दिया? कर लिया है, ये कर लिया। कर लिया है सर, इसका बी है। ये एंडो है या एक्सो है? सर ये एक्सो है। सर ये एक्सो है सर। एंडो है एक्सो सर। अच्छा ये तो पूछा ही नहीं एक्सो है उसने। सर एक्सो। नहीं देख रहे। Which information correctly describe the effect of adding catalyst? कैटलिस्ट ऐड कर रहा है इसमें। कैटलिस्ट ऐड करने से एंथैल्पी चेंज पे फर्क आएगा? ये सर डिक्रीज होती है एक्टिवेशन एनर्जी। सर एक्टिवेशन डिक्रीज। एक्टिवेशन डिक्रीज होगी सर। डी आंसर है। और वो
ठीक है सर। जी बेटा, आवाज आ रही है आप लोग मेरी? यस सर। जी सर। जी, एंथैल्पी चेंज डीए सर, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, एंथैल्पी चेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको समझाने दो, सर को चुप करा देते। पागल आदमी है यार। आप लोग सामने सर स्क्रीन तो चुप नहीं आ हो रही? बेटा, समझा, शाबाश समझा। अबे जी में बेटा बोलना शुरू कर, शाबाश, बोल बोल। हम अहमद, इंसान बनने की कोशिश तो बंदा कर सकता है ना। सर ये कसम से मैं नहीं था, शियान था। ओए मैंने क्या करा बे? ये सारी किया तो बातें कुछ- तू बोल रहा था। अरे तो उसकी हरकतें देख ना, सर समझा रहे हैं बीच में बोले जा रहा है। सर वैसे वो हरकत गलत कर रहा था लड़का। बस बस बस। सर आप कैटलिस्ट का सर आप करो कैरी तो- ऑन। कीप कैरी ऑन। सर आपकी आवाज हल्की हल्की आ रही है। मैं कह रहा हूँ, कट रही है आवाज? यस सर, आवाज भी कट रही है, स्क्रीन भी कट रही है। स्क्रीन भी सर हट गई। चले इस क्लास को फिर यहाँ पे एंड करते हैं, इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में मतलब ओके सर, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सर आवाज सही हो गई सर। ओके सर। सर स्क्रीन आ गई सर। हाँ हाँ खैर है, फिर भी टाइम हो गया तो एंड करते हैं क्लास को, ठीक है?